And almost 90% students are very new sitting in the class today. All right? And everybody has a desire to learn spoken English. हमरा अंग्रेजी बोलना आ जाएगा ना तो मतलब पसंद करने लगेगी। ये सब मन में रहता है आपके, है ना। कुछ लोग अंग्रेजी इसीलिए सीखते सर आ जाएगा तो हम लिखेंगे उसको। अब भाई लिखने का बोल ले जा करके, राइट? ओके ओके। तो अगर आपका लक्ष्य इस वजह से भी अंग्रेजी सीख रहे हो तो अच्छा ही है, कम टू मी। ओके, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ओके, फॉर मेकिंग योर पर्सनालिटी एंड फॉर मेकिंग योर वाइफ। दोनों चीजें काम आ जाएगा। ओके, तो टुडे यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर द जर्नी ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट डे, ओके, ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश। तो अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, लिखने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, पानी में तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोरा फतेही की तरह जमीन में तैरना पड़ेगा, हाय गर्मी वाला नहीं, पानी में कूदना पड़ेगा आपको। राइट और रॉन्ग? अगर तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। नहीं सर हम घर में खटिया पे तैरेंगे तो फिर खटिया पे ही तैरोगे, राइट? तो जब तक डूबने का डर ना हो तो तैरने का मजा नहीं है ना। जब तक गलती होने का डर ना हो तो अंग्रेजी बोलने का मजा ही नहीं, ठीक है? जब तक लोग हंसेंगे नहीं तब तक आपका डर भागेगा नहीं, ठीक है? तो ये सब छोड़ दिए सर, हम बोलते हैं तो हंसता है, ठीक है? अरे उसको समझ में नहीं आता इसलिए हंसता है। ये तो सर कुत्ता भी किस पे भौंकता है बताओ तो जरा सा? नए का आदमी पे, है ना। उस मोहल्ले में डेली जाओगे तो पहली बार भौंकेगा, फिर नहीं भौंकेगा, अपने आदमी है ना। तो दे वोंट, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, ओके, stop thinking about other people, okay? Don't try to impress them, try to express yourself, okay? So आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, कुछ भी के लिए। इंग्लिश अगर सीखना है तो वर्ब को समझना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा सेंटेंस लिखेंगे और उसको कई तरीके से लिखने की कोशिश। इफ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, और वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है वर्ब। वर्ब इज द सोल ऑफ द सेंटेंस। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस। वर्ब के बिना एक भी सेंटेंस आप नहीं बोल सकते। इसीलिए आज पहले क्लास में सबसे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। तो वर्ब सबसे छोटा वर्ड, अगर हम सबसे छोटा सेंटेंस से शुरू करें तो वो है गो। What is that? Go. Okay? अभी आपको रिपीट नहीं करना, पहले समझना है, आफ्टर दैट यू विल रिपीट। ओके, ऑल राइट। क्लाइमेक्स लास्ट में आएगा। ओके, हम विनर भी ट्राई करेंगे। ओके, सो गो बोलना नहीं है ना, बोलना नहीं है। गो मीन्स जाना, ठीक है? मतलब जाओ। ओके, गो टू पटना, पटना जाओ। देखो गो में मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है? अब बोले यू गो, अब क्या किया मैंने? गो में सब्जेक्ट लगा दिया। तुम जाओ या तुम पटना जाते हो। आगे यू गो टू पटना, अब क्या किया मैंने? सब्जेक्ट भी लगा दिया और ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। क्या हो गया? तुम पटना जाते हो या तुम पटना जाओ, ठीक है? आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू गो टू पटना, पटना जाओ। पटना जाइबे करो भाई। अगर आप जाने पर जोर डालना चाहते हैं तो उसके साथ में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टू लगा दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट। ओके, क्या बोलना है? डू गो टू पटना, पटना जाओ। डू ईट फूड, खाना खाओ, ऐसे करके, है ना। आगे चलते हैं, अब नेगेटिव शुरू करते हैं। डोंट गो पटना, ना जाओ बाबू, है ना। डोंट गो टू पटना, पटना ना जाओ, राइट? डोंट गो टू पटना, पटना नहीं जाइयो भैया, डोंट गो टू पटना। ओके, आगे यू डोंट गो, तुम नहीं जाओ। दूसरा, तुम नहीं जाते हो, ठीक है? दोनों होगा। अगला, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों डाल रहे हैं। यू डोंट गो टू पटना, तुम पटना नहीं जाते हो, तुम पटना नहीं जाओ। समझे? भुतलाए जाओगे। सॉरी, बिहारी लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं हम लोग घर में, अच्छा लगता बोलना, मतलब समझिए आ गया होगा। आप आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, 5 वर्ड का प्रैक्टिस करेंगे, 5 वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे और हम सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एंड आई वांट एनर्जी। डू यू एग्री? आर यू रेडी? Did you see the English? They are very interested to learn English, okay? And if you are really interested to learn English, you also must speak after me. आपको ही बोलना है घर में,
Okay, my viewers, if you really want to improve your English, start practicing this way and in front of mirror. Okay, मिरर के सामने बोलिए, हंसने का मुस्कुराने का डर खत्म हो जाएगा. कोई हंस रहा है ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन. ओके, तो हम जब पहले बोलेंगे फिर आपको रिपीट करना है. ओके ओके, 1 2 3 स्टार्ट करते हैं. गो. ओके, आगे. गो टू पटना. यू गो. यू गो टू पटना. डोंट गो. डोंट गो टू पटना. यू डोंट गो. यू डोंट गो टू पटना. समझ में आ गया? पहले 5 सेंटेंस पॉजिटिव, फिर 4 सेंटेंस नेगेटिव. ऑल राइट, ध्यान रखेंगे. पहले सिर्फ वर्ब बोलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों लगाएंगे, फिर नेगेटिव में उसी तरीके से करेंगे. पहले डोंट के बाद सिर्फ वर्ब लगाएंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ओनली सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लगाएंगे. ठीक है, डन? ओके, तो अब है नेक्स्ट वर्ड ईट. ईट मैंगो. ईट अ मैंगो. सेकेंड, यू ईट अ मैंगो. गलत. यू ईट. यू ईट अ मैंगो. नेक्स्ट, सेकेंड वर्ड इज, मैंने बोला नहीं बोला, सेकेंड वर्ड इज ईट. इसको करना इन लोगों को, ठीक है ना? ईट. ईट एंड ईट अ मैंगो. ईट अ मैंगो. यू ईट. यू ईट. यू ईट अ मैंगो. डू ईट. खाओ, आम खाओ, सेहत ठीक हो जाएगा, ये मतलब हुआ. अब नेगेटिव शुरू करेंगे. डोंट ईट. डोंट ईट अ मैंगो. यू डोंट ईट. यू डोंट ईट अ मैंगो. समझ में आया? अब आपको थर्ड वर्ड शुरू करना है. ड्रिंक. ड्रिंक. प्लीज वंस अगेन. ड्रिंक. Drink water. Drink water. You drink. You drink. तुम पियो, है ना? तुम पीते हो. ओके, आगे. You drink water. Do drink water. Don't drink. Don't drink water. You don't drink. You don't drink water. समझ में आ रहा है? 9 तरीके से आप सेंटेंस बोल रहे हो. 4th नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, राइट. Write a letter. Write a letter. Write a letter. You write. You write. You write. You write. You write a letter. Excuse me. You write a letter. You write a letter. Do write a letter. Do write a letter. Don't write. मतलब पूरा नहीं लिखना खाता. Okay. Don't write. Okay. Don't write a letter. Okay. Okay. You don't write. Okay. You don't write a letter. Okay. You don't write a letter. अच्छा है ना? मत लिखिए खाते थे, फंस जाइएगा. ठीक है? हाँ. ओके, ऑलराइट. लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लास्ट. ओके, एंड लास्ट में आपको बोलना है हंसो. ओके, हंसो. यस, लाफ. ओके, अब बोलो लाफ एट मी. है ना? ये बहुत दिक्कत है ना, हम पे लोग हंसता है. तुम खुद बोलो लाफ एट मी. लाफ एट मी. यू डोंट लाफ. तुम ना हंसोगे. बोल जाए तुमको नहीं हंसना है ना? यू डोंट लाफ. यू डोंट लाफ एट मी. ओके, एंड एक्सक्यूज मी, यू डोंट लाफ एट मी. ओके, डू लाफ. ओके, डू लाफ. हंसता है ना? हाथ तो जोर सा. अबे हंस भी नहीं पा रहा है. यस.
वेरी गुड। आज पहली बार जिंदगी में 50 साल 18 साल 20 साल के बाद पहली बार फिर से आप हंसे हो, मुबारक हो। यू हैव स्टार्टेड लिविंग द लाइफ। टॉपिक पे आते हैं, ओके टॉपिक पे आते हैं। डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, don't laugh don't laugh at me. You don't laugh, you don't laugh, excuse me, you don't laugh, don't laugh at me, don't laugh at me, don't laugh at me, okay thank you। अब हम देखेंगे, समझेंगे, तो अगला है अब हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हम तय करेंगे कि एक्चुअली आपने सीखा कि नहीं सीखा। हु इज विनर, हु इज लूजर। आई वांट टू ट्राई इट, ओके। सो आई वांट टू कॉल द कैप्टन ऑफ बोथ द टीम, एंड द टीम, ओके, ए हैज मिस्टर मनीष एज अ कैप्टन एंड टीम बी हैज मिस्टर कैफ एज अ कैप्टन। यू मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, कम आगे। अरे यार, you looking so motivated, actually, so motivated, and he is looking so interested, but ये भूल जाते हैं actually, right? That's the problem actually. So are you ready? Yes, sir. You will crush him? Definitely. He do crush? No, sir. No, he's not crush. Okay, all right. Don't shake your hand, shake your hand. That's good, okay. Let's see who wins, okay. So Mr. Manish is here and Mr. Kaf is here. They are captain of their respective team, okay. तो कैप्टन मनीष के लिए ताली बजाइए, मनीष के ग्रुप वाले, okay. And Mr. Kaf के लिए इनके टीम मेंबर ताली बजाइए। That's good, all right. This team is looking wow. This team is looking more energetic, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, जो बोलेगा वो जीतेगा, ओके ऑल राइट, ओके ओके। तालियां बजाने में एक्सपर्ट नहीं होना है, हाँ, तालियां बजाने में एक्सपर्ट नहीं होना, अच्छी बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना? You understand, okay? All right. So let's start. I'm giving a word to him and I'm giving a word to him. इनको 9 statement देना है बिना कोनी फंसे हुए, right? So your first word is, आपका पहला वर्ब, मतलब एक ही वर्ब देंगे ना, पहला वर्ब दूसरा वर्ब क्या होता है कि नहीं? ऑल राइट, ओके। आपका है वर्ब डांस। एक्सक्यूज मी, अरे यार डोंट टॉक ब्रदर, डोंट टॉक। सुनना इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके ओके। लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग लैंग्वेज। Dance on the stage. Yes. You dance on the stage. Do dance on the stage. Don't dance on the stage. You don't dance on the stage. क्या बात है, क्या बात है, तालियां, क्लैप। ओके, नाउ मिस्टर कैफ, ओके। अब कैफ की बारी है एंड कैफ विल शो दैट हु इज एक्चुअली द विनर, ओके ऑल राइट, ओके ऑल राइट, वेरी गुड, ओके। सो योर वर्ड इज यूज, यस, use it, you use it, do use it, you don't use it, don't use it, you don't use it, you don't गल्ले एक सेंटेंस पहले ही छोड़ दिया इसने, एक सेंटेंस पहले ही छोड़ दिया, ऑल राइट। वो तो व्यूअर्स डिसाइड करेगा, व्यूअर्स जो सेंटेंस ने छोड़ा है उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर अभी भी आप नए हमारे चैनल पे इंग्लिश अगर सीखना है तो रेड वाला जो बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, हिट दैट, ओके। टाइम ओवर, ओके, टाइम ओवर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।